क्लास 8 प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये समचतुर्भुज की दी हुई है, तो चलिए समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज बना लिए हैं। प्रश्नावली 3.2 है। ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है एवं विकर्ण जो है एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर ये 10 सेमी है तो यहाँ से इधर 5 और इधर 5 हो जाएगा। ये अगर 8 सेमी है तो यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को हमेशा समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो एक विकर्ण है 6 सेमी। अगर इस पूरे की बात किया जाए तो ये 8 सेमी है, तो ये हो जाएगा 4 सेमी और ये भी हो जाएगा 4 सेमी। अगर इस पूरे की बात किया जाए यहाँ तक तो ये 6 सेमी है, तो ये 3 सेमी हो जाएगा और 3 सेमी। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो समान अनुपात में तो ये समान समान बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ गया और इस जगह का नाम हमने ओ रख लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं, और समचतुर्भुज जो है विकर्ण हमेशा एक दूसरे को जो जहाँ पे विभाजित करती, जहाँ पे काटती है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है, यानी 90 डिग्री का इसमें एंगल बन गया। तो अगर हम त्रिभुज ए बी और ओ अगर लेते हैं तो हमें ये भुजा समचतुर्भुज की हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। और यहाँ पे विकर्ण दी हुई है। यहाँ पे पहला विकर्ण जो है वो 8 सेमी दी हुई थी, और इसे जब विभाजित करेंगे तो 4 4 आ जाएगा। दूसरे विकर्ण की बात करें अगर तो ये 6 सेमी दी हुई है और ये 3 3 सेमी हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन। तो त्रिभुज हम ए बी और ओ ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी ओ में यहाँ पे समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण कहलाता है। ये त्रिभुज के लिए कर्ण का काम कर रही है और समचतुर्भुज की यह एक भुजाएं हैं। अगर एक भुजा ज्ञात कर लेंगे तो हमें सभी भुजाएं प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हम कर्ण निकालने का जो पाइथागोरस जो फॉर्मूला है कर्ण निकालने का वो निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये कर्ण है तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो लंब जो है यहाँ पे 4 है, तो 4 के स्क्वायर प्लस आधार 3 है, तो 3 के स्क्वायर कर लेते हैं। ये 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9। चलिए दोनों को ऐड कर लेंगे। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होती है। तो ये जो है कर्ण जो है यहाँ पे 5 सेमी निकला है, और यही कर्ण जो है समचतुर्भुज की भुजाएं हो जाएगी। तो ये भी 5 सेमी की हो जाएगी, ये भी 5 सेमी की हो जाएगी, और ये भी भुजाएं 5 सेमी की हो जाएगी। इस प्रकार से हम समचतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी सवाल क्वेश्चन नंबर ये 4 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 4 थी, और क्वेश्चन नंबर अब 5 सोल्व करते हैं। एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है आयत और समांतर चतुर्भुज की बात कर रही है। तो देखिए आयत जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, आयत जो है वैसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और साथ ही प्रत्येक कोण जो है ये समकोण होती है। तो आयत में सभी कोण जो है समकोण हो जाएगी। लेकिन समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होती ही है, लेकिन इसके कोण जो है समकोण नहीं होती है। तो पहला अंतर ये हो गया। समानता की बात करते हैं आयत में और समांतर चतुर्भुज में। तो आयत की सभी भुजाएं क्या होगी, भुजाएं समांतर होगी। समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। भुजाएं समांतर है दोनों के, लेकिन आयत के जो है इसमें जो है कोण 90 डिग्री की रहती है, लेकिन इसमें निश्चित नहीं है कि ये कोण जो है 90 डिग्री ही होगी, निश्चित नहीं है। सेकंड है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को
समान समद्विभाजित करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो यही आयत और समचतुर्भुज में अंतर थी। धन्यवाद।